Hi, welcome back. I am MD साकिर आलम फ्रॉम इंग्लिश एजुकेटर रावड़ी उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल। आज मैं पर्सन के मुताल्लिक बात करने वाला हूँ। पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन की कितने किस्में हैं, पर्सन कहाँ से अखज़ किया गया है। क्या आप जानते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन की कितने किस्में हैं। प्रोनाउन की 8 किस्में हैं। उन 8 किस्मों में से पहला किस्म है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन की 3 सूरतें हैं। वो 3 सूरतें क्या क्या है? वो 3 सूरतें हैं। नंबर 1, प्रोनाउन फॉर द पर्सन स्पीकिंग। सेकंड नंबर, प्रोनाउन फॉर द पर्सन स्पोकन टू। थर्ड नंबर है प्रोनाउन फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ। प्रोनाउन फॉर द पर्सन स्पीकिंग को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, और प्रोनाउन फॉर द पर्सन स्पोकन टू को सेकंड पर्सन कहा जाता है। प्रोनाउन फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ को थर्ड पर्सन कहा जाता है। आइए अब इन तीनों का तारीफ देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। उससे पहले पर्सन की तारीफ देख लेते हैं, पर्सन किसे कहते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर पर्सन की तारीफ होगा, इन इंग्लिश ग्रामर person is used to mean the person speaking, spoken to, और spoken of। आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन की तारीफ क्या हो सकता है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन का मतलब मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? जब बात करने वाला अपने लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे मुतकल्लिम कहा जाता है, या जुमले में बात करने वाले को मुतकल्लिम या फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। तारीफ, फर्स्ट पर्सन की तारीफ। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन का मतलब मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम। जुमले में जो बात करता हो उसे मुतकल्लिम कहते हैं, या बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, या ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है। जैसे आई, वी। आई इज़ यूज्ड एज सिंगुलर एंड यू इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल। आई मतलब मैं और वी का मतलब हम लोग। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन, the second person is the person spoken to। सेकंड पर्सन का मतलब होता है मुखातिब। जब बात करने वाला किसी से बात करते हैं उसे मुखातिब कहते हैं, या जिसको सामने रखकर बात की जाती है उसे मुखातिब कहते हैं, या सेकंड पर्सन कहा जाता है। या फर्स्ट पर्सन मुखातिब के लिए जो ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, जिस ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है उस ज़मीर को सेकंड पर्सन कहा जाता है। मसलन यू, यू मतलब आप, यू मतलब तुम। यू एक सेकंड पर्सन है। उसके बाद
थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन का मतलब होता है गायब, ज़मीर गायब। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके मुताल्लिक बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है या गायब कहा जाता है, या जो बजाते खुद हाजिर ना हो, गैर हाजिर हो, उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। मसलन ही, सी, दे, पीटीसी। यानी आई, वी और यू, इन 3 पर्सन को छोड़कर बाकी जितने पर्सन हैं सबको थर्ड पर्सन कहा जाता है, थर्ड पर्सन के ज़मरे में आते हैं। लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम अ स्टूडेंट, गिव मी अ पेंसिल, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आवर क्लासरूम इज बिग। In the first sentence, the underlined word is I. I refers to the person speaking. So the word I is first person. In the second sentence, give me a pencil. The underlined word is me, refers to the person speaking. In the third sentence, we, and in the fourth sentence, us, and in the fifth sentence, our. These are refer to the person speaking, so these words are called first person. Now read the following sentences. The first sentence is you must come on time. The second sentence, these clothes are yours. The third sentence is where are your books. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में you, सेकंड सेंटेंस में योर्स और थर्ड सेंटेंस में यू, योर्स एंड योर आर द प्रोनाउंस which refer to the person spoken to. So these pronouns are called third person. You, yours और your बात करने वाला, कलाम करने वाला मुखातिब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यू, योर्स, योर सेकंड पर्सन है। आइए अब थर्ड पर्सन का कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नाउ लुक दिस 4 सेंटेंसेस। ही इज अ गुड बॉय, सी इज अ गुड गर्ल, दे हैव कम, कीप इट अवे। Here he, she, they, it are the pronouns which refer to the spoken of and are said to be of the third person. पर्सनल प्रोनाउन की सूरतों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस खाके को देखें, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट करके नोट कर लें, काफ़ी कारआमद साबित होगा। इस चार्ट के मुताल्लिक दूसरा वीडियो में तफसील से बताऊंगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि अपलोड करते ही मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।